बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे ये बैन नेक है, इसकी कटिंग और स्टिचिंग का तरीका डिटेल में शेयर करूंगी। इंतहाई आसान तरीके से फ्रंट से मैंने इस बैन नेक को बंद रखा है, जबकि पीछे की तरफ स्लिट देते हुए इसको मैंने ओपन रखा है। चलते हैं इसकी कटिंग की तरफ। शर्ट की कटिंग मैंने फ्रंट और बैक पार्ट की ऑलरेडी कर रखी है। जब भी आप बैन नेक या कॉलर नेक स्टिच करते हैं तो उसके लिए आपको शर्ट का जो तीरा होता है ना कमीज़ का, उसको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि जब हम खुला गला पहनते हैं तो शर्ट वेयर करते हुए जो हमारा तीरा होता है वो शोल्डर की तरफ जो है वो डाउन चला जाता है, तो इस तरह हमारा वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाता है। लेकिन चूंकि कॉलर नेक और बैन नेक में हमारा गला बंद होता है तो इस तरह हमें ज़रा तीरा जो है वो 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं गले की मेजरमेंट ले रही हूँ। 3 इंच चौड़ाई में और 3 इंच गहराई में ये मैंने एक बॉक्स रेडी कर लिया है। ये फ्रंट नेक के लिए मैंने निशान ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे बैक नेक जो है वो 1 इंच का यहाँ पे मैं गहराई में निशान लगा रही हूँ। ठीक है, इस तरह से ये बैक नेक को जो है वो ड्रॉ करके यहाँ ये हमारा बैक नेक रेडी हो जाएगा। और अब फ्रंट नेक की मैं आपको बताती हूँ आपने इसको किस तरह गुलाई देनी है। ये जो कॉर्नर बना हुआ है यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाते हुए ये फ्रंट नेक की इस तरह गुलाई देनी है आपने। सबसे पहले मैं यहाँ पे बैक नेक की कटिंग कर रही हूँ और इसके बाद फ्रंट वाले पार्ट को उठाते हुए यहाँ ये फ्रंट गले की मैं कटिंग कर रही हूँ। ये मीडियम टू स्मॉल जो हमारा बैन होता है ये उसके गले के लिए बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। 3 इंच की गहराई और 3 इंच चौड़ाई की। फ्रंट पार्ट पे मैंने डिज़ाइनिंग करनी है वी स्लेट के साथ, तो फ्यूजिंग पेपर को डबल फोल्ड करके मैंने यहाँ 1.25 इंच चौड़ाई में और 3.5 इंच लंबाई में निशान ड्रॉ करके यहाँ वी स्लेट जो है वो रेडी कर लिया है। यहाँ पे आपने एक सूत का मार्जिन ज़रूर रखना होता है कॉर्नर में, क्योंकि जब हम इसको कपड़े के साथ पेस्ट करके सिलाई लगाते हैं ना तो यहाँ पे ये कॉर्नर अच्छे से बन जाता है, वरना तो यहाँ पे अक्सर चुनट आ जाते हैं जो बहुत बुरे लगते हैं। बैक स्लिट की यहाँ पे मैं ये फ्यूजिंग पेपर के साथ उसको तैयार करूँगी। तो 6-7 इंच लंबाई में और 2 इंच चौड़ाई में मैंने फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट करके ये देखिए यहाँ पर रेडी करके रख लिया है। बीच में जो ये मैंने लाइन लगाया है ना, इसके एक और दूसरे साइड पे, एक साइड पे और दूसरी साइड पे मैं सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से फ्रंट नेक की जो है वो मैंने बीच में निशान लगा के ये वी स्लिट को यहाँ पे पिनअप कर लिया था। अब ये स्लिट की मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। जो मैंने निशान लगाया है बीच में उससे एक सूद एक साइड पे, ये देखिए लेफ़्ट साइड पे मैंने यहाँ पे सिलाई स्टार्ट कर दी है और इसी तरह राइट साइड पे ले जाते हुए यहाँ भी मैंने एक सूद का गैप रखना है, ताकि जब हम इसको बीच में कट करें तो ये सिलाई बीच में कटनी नहीं चाहिए। कट करने के बाद इसको मैंने दूसरी तरफ पलट के हेमिंग कर ली थी इसकी, और अब ये फ्रंट साइड पे जो मैंने ये वी स्लिट रेडी किया है उसकी मैं सिलाई कर रही हूँ। स्टिच करने के बाद इसको भी मैंने कट करके दूसरी तरफ पलट के इसकी हेमिंग कर ली थी। बैक साइड से जो ये स्लिट है मैं यहाँ आपको ये दिखाना चाह रही थी, ये मैंने तकरीबन 1 से 1.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा है। उसकी वजह ये है कि अगर गला पहनते हुए यहाँ तंग हो तो यहाँ से हम इसको लूजिंग की गुंजाइश होनी चाहिए हमारे पास। और अब ये आते हैं फ्रंट साइड से जो है दोनों पीसेस जो हमारे शर्ट के हैं उसको मैंने शोल्डर के साथ सिलाई लगा ली थी। फ्रंट साइड की ये स्लिट की सबसे पहले मैं मेजरमेंट ले रही हूँ जो कि 1.5 इंच है, और इस तरह से अब ये फ्रंट और बैक नेक को एक दूसरे के साथ रखते हुए इसका मिट किया है मैंने पहले, और अब यहाँ मैं बैन की जो है मेजरमेंट ले रही हूँ। ये मेरे पास बैन की मेजरमेंट 14.5 इंच आ रही है, तो 1.5 इंच हमारा वी स्लिट है, तो इस तरह टोटल मेरे पास 16 इंच जो है 16 इंच मेरा बैन रेडी होना चाहिए। अब मैं आपको बैन की कटिंग जो है वो दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने जेंट्स बुकरम जो होती है उसको डबल फोल्ड करके यहाँ रखा हुआ है और 8 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। 16 इंच मेरा बैन रेडी होगा, तो इस तरह मैंने 8 इंच पे निशान लगा के यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी है। यहाँ पे जो है मैंने बैन की गोलाई के लिए गहराई का निशान लगाना है। अगर आपने गले की गहराई 3.5 इंच रखी है तो आपने फिर यहाँ 3.5 इंच पे निशान लगाना है, लेकिन मैंने चूँकि 3 इंच रखी थी तो इस तरह यहाँ 3 इंच का निशान लगाते हुए मैं बैन की गोलाई दे रही हूँ। ठीक है, इस तरह से ये मेरा बैन जो है वो रेडी हो जाएगा।
यहाँ से अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने 3 इंच जो है स्ट्रेट रखा है, क्योंकि हमारे गले की चौड़ाई जो थी वो मैंने 3 इंच रखी थी, तो इस तरह यहाँ पर भी मैंने 3 इंच ही इसको स्ट्रेट रखा है। बैन की कटिंग मैं 16 इंच पे नहीं कर रही, 17 इंच पे कर रही हूँ, क्योंकि इसको मैंने हाफ इंच जो है बैन को एक्स्ट्रा रखना है, वो मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह यहाँ पे 8 पे नहीं बल्कि 8.5 पे मैं बैन की लंबाई का निशान लगा रही हूँ। जब इसको ओपन करेंगे तो ये 17 इंच जो है ये रेडी हो जाएगा। बैन की ऊंचाई जो है वो मैं 1 इंच ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और इस तरह से अब ये ऊपर की साइड से भी मैं इसकी जो है ये बैन की शेप जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, एक दफ़ा फिर से ये मेजर कर रही हूँ मैं, ये 8 इंच मेरा जो है बैन रेडी हो जाएगा और ये हाफ इंच मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। इस तरह से बैन की मुकम्मल जो है वो मैंने पैमाइश करके उसको ड्रॉ करके कट कर लिया है। अब जो है ये बॉर्डर का पीस था मेरे पास शर्ट का, तो उसके ऊपर मैं ये बैन को स्टिच करूँगी और इस तरह एक एक्स्ट्रा पीस को रखते हुए एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसको मैं यहाँ पिन अप कर रही हूँ। सिलाई का जो मार्जिन होता है उसको रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे ये एक्स्ट्रा जो मार्जिन था उसको मैंने फोल्ड कर लिया है, सिर्फ जो ऊपर वाला पार्ट है उसका। और अब जो ऊपर की साइड से नेक मैंने जो है वो बैन है उसकी मैंने सिलाई लगा दी है। यहाँ से अब एक्स्ट्रा फैब्रिक की मैं कटिंग कर रही हूँ और यहाँ से फिर फोल्ड करके इसको मैं रेडी कर दूँगी। ये जो हमारा बैन है और यहाँ जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया था बैक वाले पार्ट में, उसको मैं ऊपर जो है बैन के ऊपर ओवरलैप करके प्रेस लगा रही हूँ। उसकी वजह यह है कि जब हम इसको स्टिच करेंगे तो ये मेरे पास निशान बन गया है, इसके ऊपर ही मैं स्टिच करूँगी। ये देखें यहाँ पे जो है ये 1.5 इंच बीच में जो स्लिट हमारा तैयार हुआ है, इसको मैं यहाँ डबल फोल्ड करके इसका निशान लगाऊंगी बैन के बिल्कुल मिड में। सबसे पहले मैंने बैन को डबल फोल्ड करके मिड का निशान लगा लिया है और अब जो स्लिट का 1.5 इंच का निशान था ना, उसको फोल्ड करते हुए ये तकरीबन 1.25 इंच आ रहा है, 1.25 इंच एक साइड पे और 1.25 इंच दूसरी साइड पे रखते हुए ये मैंने 2 निशान लगा लिए हैं। ठीक है, और इन्हीं निशानों को आगे बढ़ाते हुए जो नीचे हमारा स्टिचिंग का फैब्रिक है उस पर भी मैंने निशान लगा लिया है। और जो ये फ्रंट पार्ट में हमारा स्लिट है ना, अब यहाँ से जो है बैन को रखते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी। जो मैंने निशान लगाया था उसको स्लिट के बिल्कुल एज के साथ रखते हुए मैं यहाँ सिलाई लगाऊंगी। इस तरह ये हमारा बैन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट जो है वो स्टिच हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने इस्त्री का निशान लगाया था ना, ये देखिए, तो उसी के ऊपर जो है मैं यहाँ पीछे की तरफ बैन को ले जाते हुए यहाँ सिलाई लगा रही हूँ। जो शोल्डर की सिलाई थी उसको मैंने फ्रंट साइड की तरफ जो है वो फ्रंट साइड की तरफ रखते हुए यहाँ सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे आप देख लें जो मैंने, ठीक है, यहाँ देखें एक्स्ट्रा रखा था ना हाफ इंच का, ये एक्स्ट्रा ही आएगा। ठीक है, और इसी तरह से बैन को घुमाते हुए अब ये जो दूसरा निशान मैंने लगाया था उसको वी स्लिट के दूसरे साइड पे रखते हुए बिल्कुल सामने रखते हुए यहाँ मैं सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ भी शोल्डर का जो सिलाई का मार्जिन है उसको मैंने आगे की तरफ रखते हुए सिलाई लगा ली है। यहाँ भी ये देखें ये हाफ इंच मेरा एक्स्ट्रा आ गया है और अब इसको मैं इस तरह फोल्ड करते हुए, ठीक है, बैन की यहाँ सिलाई लगाऊंगी। लेकिन उससे पहले जो ये मेरी साइड की सिलाई है बैन की, यहाँ ये मैं पहले लगा रही हूँ। जो सिलाई का मार्जिन है उसको मैंने पीछे की तरफ पलट के अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ सिलाई लगा ली है एक साइड की। ठीक है, और इसी तरह से ये मैं यहाँ दूसरी साइड की सिलाई लगा रही हूँ। ठीक है, ये दोनों साइड की सिलाइयाँ लगाते हुए इसको मैं अंदर की तरफ जो है फोल्ड करते हुए यहाँ अब ऊपर फाइनल स्टिच लगाऊंगी बैन के ऊपर। तो इस तरह ये कंप्लीट जो है मेरा बैन रेडी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये देखिए, यहाँ से जो फर्स्ट कॉर्नर है हमारा बैन का, वहाँ से ये सिलाई लगाते हुए जो एक्स्ट्रा मार्जिन है सिलाई का उसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ सिलाई लगाना शुरू कर दी है। सिलाई लगाते हुए वक्त आपने ध्यान देना है कि जो ये मेरा बैन पे निशान लगाया था ना स्टार्ट में, ये देखें ये निशान जो फ्रंट में हमारा वी स्लिट है ना उसके बिल्कुल एज के सामने आना चाहिए। इस तरह से ये हमारा जो है बैन जो है वो फ्रंट और बैक साइड से बिल्कुल इक्वल स्टिच हो जाएगा। अक्सर सिलाई लगाते वक्त लेडीज़ जो है वो पीछे की तरफ से उनसे चुनट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बिल्कुल इसकी स्टिचिंग हो जाएगी और फ्रंट और बैक साइड से हमारा जो बैन है वो बिल्कुल परफेक्ट स्टिच हो जाएगा।
ठीक है, इस साइड से भी मैंने सिलाई का मार्जिन अंदर रखते हुए यहाँ पे सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली है। बैंड की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे ये देखिए जो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखा था एक्स्ट्रा बैंड में, उसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए मैं यहाँ पे काज और बटन लगा दूंगी। आप यहाँ पे टिच बटन और हुक भी लगा सकते हैं। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की बैंड नेक की कटिंग और स्टिचिंग की कंप्लीट वीडियो। उम्मीद है आप इस वीडियो की मदद से बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट बैंड नेक जो है वो स्टिच कर पाएंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।